वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 15, 16, 17। तो 3 दिनों की ये रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है। रियल ट्रुथ जानेंगे, असली सच्चाई जानेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो ये 3 ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र आएंगे। 15 तारीख का ऑप्शन, 16 तारीख का ऑप्शन, 17 तारीख का ऑप्शन, और इनके टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम 15 तारीख वाले ऑप्शन से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 15 तारीख का ऑप्शन काफ़ी रोमांटिक, फन लविंग और इमोशनल लोगों ने चूज़ किया है। आपकी एनर्जी टैरो में आती है, चाहे आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, और ये इंसान तो आपसे कनेक्टेड हैं। 15 तारीख को भी इनका कनेक्शन, इनकी फीलिंग्स, इनका लव आपके लिए नज़र आ रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है। दिन के कुछ घंटे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे कि ये रिलेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन शाम के बाद का जो टाइम है 15 तारीख को, वो इस इंसान की आंखों से आंसू निकाल सकता है। बाय द वे, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते भी हैं। ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज अट्रैक्टिव हैं, या इनका चार्म इतना मैग्नेटिक है कि दूसरे लोगों को इनसे खिंचाव फील होता है। जैसे कहते हैं ना कि भीड़ में भी कोई ऐसा इंसान हमारी नज़रें खींच ही लेता है, क्योंकि वो उसका ऑरा है, वो उसकी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की सोच कि वो आपके ध्यान को खींच ही लेंगे अगर वो खुद भी कोशिश ना करें इस रिलेशन में कुछ सही करने की। तो उन्हें पता है कि अल्टीमेटली तो यही होगा कि वो मेरी तरफ लौट आएगा या लौट आएगी, उन्हें पता है, क्योंकि ये मुझे उनके माइंड स्पेस में चलता हुआ 15 तारीख को नज़र आ रहा है कि दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मुझे पता है कि मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, या मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा चार्मिंग है कि सामने वाला अपने आप ही बात करने के लिए आ ही जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो उनसे ज़्यादा सुंदर हैं। सुंदर होना अलग बात है, पर्सनालिटी होना अलग बात है, और इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ना कुछ लोग समझते नहीं हैं और फिर फटाफट कमेंट करने लगते हैं, वो कहाँ इतने सुंदर हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर तो मैं हूँ। तो कभी कभी ना ध्यान से वीडियोस को ज़रूर सुना करो। जो नए लोग आते हैं ना, वो ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते, मोटा मोटा ऊपर का रीडिंग सुनेंगे, शुरू की 2 लाइनें सुन ली, एंड की 2 लाइनें सुन ली, और उसी से जजमेंट कर लिया कि अच्छा ऐसा ही होगा। तो 15 तारीख को एक तो यहाँ पे राहु की एनर्जी, मार्स की एनर्जी, वीनस की एनर्जी, मून की एनर्जी, ये आपस में क्लैश करने वाली है। ऑलरेडी ये जो प्लैनेट्स हैं ट्रांजिट से जा रहे हैं, यानी कि ये गोचर कर रहे हैं, और तो ये जो अभी मैंने प्लैनेट्स बताए हैं, जैसे कि राहु जो है वो हमारी डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, जो इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, खूब सारा नाम चाहिए, खूब सारी फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हों, समाज में हाई स्टेटस हो मेरा, मैं पावरफुल पर्सन बन जाऊं, लोग मुझे जाने, मेरे परिवार को जाने, ये बहुत लोगों की इच्छा होती है। तो कई लोग ना
अपनी इच्छाओं को सारी उम्र बढ़ाते ही रहते हैं। अगर उन्होंने एक घर ले लिया है तो उनकी फिर इच्छा बढ़ जाएगी कि अच्छा, अब मैंने ये घर तो ले लिया, अब मुझे एक और घर लेना है, वो इस शहर में होना चाहिए, या मुझे अपने बेटे के लिए लेना चाहिए, बेटी के लिए लेना चाहिए, पत्नी के लिए लेना चाहिए, पति के लिए लेना चाहिए। तो ये जो डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, वो सब राहु है। तो ये पर्सन की इच्छाएं अभी ज़िंदगी में ना मटीरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है, भौतिक सांसारिक सुविधाओं के पीछे ये भाग रहे हैं, मायावी लोगों के पीछे भाग रहे हैं। इन्हें रियलिटी अभी पता नहीं लग रही। तो 15 तारीख वाले दिन काफ़ी सारे लोगों का ध्यान अपने पैसे के ऊपर होगा, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर होगा। जॉब नहीं करते तो जॉब के ऊपर होगा कि मेरी जॉब लग जाए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए। कुछ लोगों के पार्टनर तो फैमिली के साथ अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने फ्यूचर प्लान्स पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, वो डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। उस दिन ध्यान प्यार से थोड़ा हटा हुआ है, लेकिन सब कॉन्शियसली प्यार, मैरिज, भविष्य दिमाग में है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफस्टाइल और लग्जूरियस चीज़ों के पीछे भाग गए तो आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। नहीं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस दिन उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल और क्रिएटिव और स्टेबल बनाने में लगी है। देन बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे थर्ड पार्टी में लग रहे हैं। ये किसी तीसरे इंसान से फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। मुझे वहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के नाम का फ़ायदा उठाना, किसी को अपनी ज़िंदगी में इसलिए इम्पोर्टेंस देना या वैल्यू करना उसकी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे कोई फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा पैसों का हो, वो फ़ायदा इनको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाकर हो, अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर की पूर्ति के लिए कि मुझे उससे टेम्पटेशन फील हो रही है तो क्यों ना मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ऐसे नेगेटिव थॉट्स 15 तारीख को नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए भी सेक्सुअल फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ उस दिन इनके दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे डर्टी थॉट्स आए, प्लेफुल एनर्जी इनकी एक्टिवेट हो जाए कि चलो यार रोमांटिक होते हैं, क्या लड़ाई झगड़े में रखा है, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं, क्लोज आते हैं। ऐसे विचार इनके दिमाग में और दिल में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म का तारीख निकला है। ये जन्म का तारीख उन लोगों के पार्टनर का निकला है जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का जाना अभी थोड़ा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कभी भी नहीं जाएगी। टाइम तो हर चीज़ में लगता है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत टाइम से उस रिलेशन में है तो फिर आपको खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो इंसान उस इंसान को छोड़ नहीं रहा, आपके लिए कुछ स्टेबल नहीं दे रहा, कुछ सिक्योर नहीं दे रहा, तो आप उस रिलेशन में अपनी एनर्जी को ड्रेन क्यों कर रहे हो। वही एनर्जी आप अपने लिए फोकस करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने आप को अपग्रेड करो, बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल हो या मोटिवेशनल हो, इस तरह का सोशल सर्कल बिल्ड करो जो आपके जैसी सोच रखने वाला हो। लाइक माइंडेड पीपल की सोसाइटी में जाए, अपने करियर गोल्स, अपनी डिज़ायर्स को एक पेपर पे लिख लो कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि इसे पाने में मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरी लव लाइफ ऐसी जा रही है जिसके कारण मैं अपने जीवन के उद्देश्य से भटक चुका हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में है। जो इनकी तारीख निकली है पार्टनर की, 2 तारीख है, नंबर 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 17,
19, 22, 25, 26 और 29, ये जो मैंने आपको डेट बताई हैं इनके जीवन में थर्ड पार्टी है और वहाँ से इन्हें निकलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी 15 तारीख को आपके लिए इनकी सोच ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल जैसे सोचते हैं डेली किसी के बारे में, और फिर फ़ोन चेक कर लिया तो सोशल मीडिया पे आपको देख लिया, और कुछ कुछ लोगों का तो सारा टाइम उस दिन अपने लिए बिजी जाने वाला है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो गिव इट अ लाइक, थम्स अप बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो क्या कर रहे हो गाइस, वेक अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी फॉलो कर लो। आज आपने क्लेम करना है, कमेंट में सिर्फ 15 नंबर डालना है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ये प्यारा सा दूसरा ऑप्शन 16 तारीख का, सबसे ज़्यादा तो आपके लिए ना आज गाइडेंस के साथ साथ चैनल्ड मैसेज, चैनलिंग बहुत हुई है और काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि हीलर्स हो सकते हैं। नेचुरल गिफ्ट है आप में हीलिंग का, या फिर आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, बाहर से शायद दूसरों को थोड़ा रफ एंड टफ लगते हो। और कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने टैरो रीडिंग को, एस्ट्रोलॉजी को सीखा हो या सीखने की कोशिश में हो। बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि आप क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स या फेंग शुई, रेकी, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में कई महीनों से सर्च कर रहे हो या इन चीज़ों को खुद सीखने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या होते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनसे किस तरह अपनी लाइफ की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। तो आपके पर्सन 16 तारीख को आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। एक तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे ना प्रभावित है। ये पर्सन आपको ना हल्के में लेना नहीं चाहता, ऑलरेडी इन्होंने हल्के में आपको लिया था तो इनको कर्मा मिला है। ये आपकी लाइफ में कई बार गए भी हैं और कई बार वापस लौट कर आए भी हैं, बट 30% लोगों का पार्टनर अभी भी आपके जीवन में नहीं है, कांटेक्ट नहीं कर रहे, या किसी और रिलेशन में टाइम दे रहे हैं, या किसी अदर सिटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, या किसी अदर कास्ट या रिलीजन के हो सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता आसान नहीं है। 16 तारीख को ये पर्सन दिन में कई बार अपने किसी पुराने डिसीजन को बदलने की कोशिश करेंगे। कोई फैसला ये कर चुके हैं लाइफ का, अब वो गलत हो गया है फैसला, तो उसको बदलना चाहते हैं। जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, हो सकता है इस इंसान ने आपको बिना बताए किसी और से रिलेशन बनाया है, या किसी और से सगाई कर ली है, या किसी से शादी कर चुके हैं। अब इन्हें लग रहा है कि ये इतना बड़ा फैसला जो मैंने लिया था उसे मैं चेंज कैसे करूँ। ऐसी सोच में ये पर्सन उस दिन है। बाकियों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि बाकियों के पार्टनर मुझे सिंगल लग रहे हैं, अनमैरिड है। बट ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में रहते हैं, यंग अपने आप को मानते हैं। यंग हो भी सकते हैं आपसे उम्र में, या देखने में यंग हो सकते हैं। अगर एज ज़्यादा है तो शायद ये बहुत यंग लगते हैं, और हो सकता है इनकी हैबिट्स, इनका एटीट्यूड भी बहुत यंगस्टर्स की तरह है। जैसे कहते हैं ना कि मैच्योरिटी नहीं है। पार्टीज़ वगैरह करना अच्छा लगता होगा, या काफ़ी मूडी हो सकते हैं, और सीरियस कॉन्वर्सेशंस जैसे ज़िंदगी के प्रति गंभीरता, भविष्य के प्रति सजगता, वो इनमें कम है कि रिश्तों में कैसे खुद को संभालना है, कैसे कद्र करनी है, कैसे मान सम्मान देना है, कैसे रिश्तों को संभालना है, प्यार देकर उन्हें सींचना है, और एक बड़े पेड़ की तरह अपने रिश्तों को बढ़ाकर उसके
फलों को इस्तेमाल करना है। तो ये वो चीज़ें नहीं सोचते, ये शायद अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं या फिर ये केयर फ्री एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा देख लेंगे। तो जो यहाँ पे चैनल्ड मैसेज निकले हैं, सबसे पहला तो निकला है, मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। भाई माफ़ी क्यों मांग रहे हैं ये? मुझे लग रहा है इस इंसान ने किसी और रिलेशन में जाकर गलती की है। मैंने तो आपको बोला ही है कि 16 तारीख वाले दिन इस इंसान को फील होगा कि यार ये गलती बहुत बड़ी हो गई है, क्या करूं, कैसे ठीक करूं। शायद ये डायरेक्टली आपको आने वाले टाइम में कन्फेशन देने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सच बताने वाले हैं, जो रियलिटी है लाइफ की इनके साथ हुई है। घर वालों ने प्रेशर में आकर इनकी शादी करवा दी या इनका कहीं रिश्ता देखा जा रहा है, तो ये परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे घर वाले कर सकते हैं, ये भी तो घर वालों को मना सकते हैं। कई लोग ना डरपोक होते हैं। हर इंसान आपके जैसा बहादुर या रिस्क लेने वाला नहीं है। अब कई लोग हैं ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? टैरो रीडर भी कुछ नहीं कर सकते। टैरो रीडिंग आपको एक गाइडेंस देती है, टैरो रीडिंग से आपको जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाओगे, अगर आप एक कान से टैरो रीडिंग सुन रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, खुद में कोई चेंज नहीं ला रहे। मैं ये नहीं कहती कि पूरी रीडिंग सुनकर सभी कुछ अपने अंदर ही बदल दो, नहीं, एक चीज़ अपने अंदर चेंज करो। वो क्या? वो आपको सोचना है। अगर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो इन पर, वो बंद कर दो। अगर आप ज़्यादा इन्हें चेस करते हो, वो कम कर दो। अगर आप ज़्यादा इनके बारे में ओवर थिंक करते हो, सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि दुनिया में अगर कोई भी साइंटिस्ट है, अगर वो कोई रिसर्च कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। धरती पर बैठकर आप ये सोचते रहो कि ब्रह्मांड में सैटेलाइट अपने आप चला जाएगा, तो वो कभी नहीं जाएगा। उसके लिए रिसर्च करनी है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, उसके लिए अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, अपने एक्शंस लेने हैं, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन तक उस सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो मुझे लगता है इस इंसान में साहस की कमी है। हिम्मत इन्हें आप जितना दे सकते हो दो। लव वाइब्रेशन इनके नाम से इन्हें भेजना चालू करो। आप अपनी हीलिंग तो कर रहे हो, पर इस इंसान की हीलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, या विजन बोर्ड बनाओ, या ग्रैटिट्यूड जनरल लिखो, कुछ भी करो। अपनी एनर्जी से इस इंसान को हीलिंग देना शुरू करो। नहीं आता लव वाइब्रेशन भेजना या खुद से हील करना नहीं आता कि कैसे करते हैं, तो मेरे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और गाइस, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ ध्यान से सुना करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मैं अपना मोबाइल नंबर आज तक दिया है कंसल्टेशंस के लिए, ना मेरा कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है, ना किसी तरह का मेरा कोई इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर है कि आप मुझे यहाँ संपर्क करो या इस ऑफिस में आ जाओ या वहाँ आ जाओ। अगर ऐसा कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में बोले कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप यहाँ कीजिए, इस नंबर पे अपने सवाल भेजिए या इस मोबाइल नंबर पे हमें संपर्क करें, वो लोग झूठे हैं। तो मेरे साथ कांटेक्ट में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो। इस चैनल के हर वीडियो पे ऑलरेडी फ्लैश हो रहा होता है कि आप मुझे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कभी ध्यान से वीडियो की स्क्रीन देखी है तो राइट अपर कॉर्नर में या कभी डाउन लेफ्ट कॉर्नर में मैं लगा कर रखती हूँ कि कैसे आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो।
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी आप मुझे डीएम कर सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए, बट पहले फॉलो करना ज़रूरी है, फिर ही आपके मैसेज मेरे पास आएंगे। क्योंकि वहाँ कोई इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्यों हुई है, कैसे हुई है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। तो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा अकाउंट को, फिर कंसल्टेशन रिगार्डिंग आपके डीएम मुझे मिल सकेंगे। अब देखते हैं चैनल्ड मैसेज अगला क्या निकला है। सच तो ये है कि मैंने भी धोखा खा लिया है, अब इस धोखे से मैं बाहर नहीं आ रहा और प्यार देने की हिम्मत बची नहीं है। बहुत ही फनी मैसेज है। मुझे लग रहा है इस इंसान को किसी तीसरे ने धोखा दे दिया है, थर्ड पार्टी ने। अब शायद उनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे, लग रहा है उन्हें कि आपसे भी कहीं जवाब ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें मुंह पर रिजेक्ट करो कि अब क्या लेने आए हो, अब तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब कहाँ थे। तो ये डर रहे हैं और डरना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये डरेंगे नहीं तो किसी को खोने का डर इनमें कैसे पैदा होगा। इन्हें पता लगना चाहिए कि जब कोई इंसान इतना प्यार कर रहा है और तुम उसे भाव नहीं दे रहे, अपनी दुनिया में बिजी हो, हल्के में ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, वो रो रहा है, उसने खाना छोड़ दिया है, उसने दोस्तों को मिलना कम कर दिया है, उसका मन उसके काम पे नहीं लग रहा, तो अब ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को एक और मौका देना चाहिए तो वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं कभी नहीं कहती किसी को कि अगर ऑलरेडी आप कई बार धोखा खा चुके हो तो बार बार आप धोखा ही खाते रहो। कंसल्टेशन ले लो, सच जान लो कि वाकई सच है भी या नहीं, कि ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है। बाय द वे, थर्ड पार्टी के वीडियोस भी सुन सकते हो। जो लोग डाउट में रहते हैं ना कि मुझे पता है ये थर्ड पार्टी में है, तो आपको काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग हेल्प कर देती हैं। आपको एक अप्रॉक्सीमेट गाइडेंस मिल जाती है, एक आइडिया हो जाता है कि उनके साथ थर्ड पार्टी का ऐसा रिलेशन चल रहा है। तो मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राशियाँ देख लूँ यहाँ पे क्या आई हैं। मुझे इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट की राशियाँ दिखी हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 98% है, जो बहुत ज़्यादा होती है। मेष, सिंह और धनु राशि की, बाकी भी सारे एलिमेंट्स आए हैं। अर्थ एलिमेंट भी आया है, एयर भी आया है और वाटर भी आया है, बट उनकी एनर्जी 70-80% से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो 16 तारीख। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 17 तारीख के ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 17 चुना है, सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों के लिए तो लग रहा है कि आपके रिलेशन में कोई तीसरा इंसान है। थर्ड पार्टी का पहला ही कार्ड है और ये तीसरा इंसान कुछ लोगों में अलग अलग सिचुएशंस में नज़र आ रहा है। जैसे कि थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल है तो वो एक सिनेरियो है। दूसरा है कि कुछ लोगों के दोस्त उनकी लाइफ में उनका रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स आप दोनों के रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे पा रहे। और एक और मेजर सिनेरियो है, वो है इनका करियर में बहुत बिजी रहना। या तो ये वर्कोहॉलिक है, ये बहुत ही एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल बहुत है। मुझे लग रहा है ये पर्सन ना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस 17 तारीख वाले दिन अपने काम में, अपने पैसे में, अपनी लाइफ की कुछ ज़रूरी चीज़ों में ज़्यादा दे रहे हैं और आपको लेकर इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे, ज़्यादा नहीं सोच रहे। या तो ये पर्सन
मूडी भी हो सकते हैं कि इनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं या इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। देन 17 तारीख को ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, प्रेजेंट में इतना नहीं एंजॉय कर पा रहे, फ्यूचर में इनको कुछ बड़ा करना है। आपसे भी इन्होंने कहा होगा कि तुम क्या रिलेशन, प्यार, दोस्ती, इनके बारे में सोचकर अपना दिमाग ख़राब करते हो। ईजी रहो, रिलैक्स हो जाओ, मैं कौन सा भाग रहा हूँ या तुम कौन सा भाग रहे हो। हम दोनों की लाइफ में अभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। उनके लिए शायद करियर और पैसा पहले नंबर पर है, प्यार हो सकता है दूसरे नंबर पे हो। आपके लिए शायद प्यार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे शायद आप करियर को रखते हो। तो दोनों की अभी एनर्जी भी मैच नहीं हो रही और दोनों का विजन भी सेम नहीं है। बाकी थर्ड पार्टी में जिनके पार्टनर हैं किसी लव ट्रायंगल में, ये तो अभी वहाँ से निकलने नहीं वाले। सुनकर थोड़ी तकलीफ हुई होगी, बुरा लगा होगा, पर सच यही है। मिनिमम 40 डेज तक ये उस थर्ड पार्टी से निकलने नहीं वाले। टाइम लगेगा इस रिलेशन को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आते आते, आपके फेवर में आते आते। कुछ डिलेज भी आपको अपने रिलेशन में देखने को मिल रहे हैं, वो आपके कुछ ग्रहों के कारण हैं, कुछ नक्षत्रों के कारण हैं। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स के साथ ऑपोजिशन में हैं या क्लैश हो रहे हैं। हर बार ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र या कोई वशीकरण या कोई स्पेल नहीं होता कि रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल रहा तो किसी ने वश में करा लिया है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली एविल प्लैनेट्स का आपके रिलेशन हाउस को, मैरिज हाउस को, आपके राइजिंग साइन को देखना डिलेज दे रहा है। तो ये सिलसिला अभी कुछ और दिन आगे बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। आई एम विद यू, यूनिवर्स इज़ विद यू, स्पिरिट्स एंड हायर पावर्स आर विद यू, और हम सभी आपको एक रास्ता दिखाने पे लगे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गॉड इज़ विद यू, सबसे ऊपर भगवान है और भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो 17 तारीख को ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है, उनकी नहीं है। आप कंसर्न हो, ओवर शेयरिंग, ओवर केयरिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर लव, ओवर ट्रस्ट, ये जितना भी ओवर आपने अपनी तरफ से बहुत डाल दिया है इस रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना कि भर दिया है उनके दिल को प्यार दे देकर। प्यार की बाल्टियां डाल दी हैं, प्यार का पूरा समुंदर आपने उनकी तरफ डाल दिया है, तो अपने लिए प्यार बचा ही नहीं है। इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी सोल ट्रस्ट, लव, कंपेनियनशिप और एक बहुत ही हार्मोनियस लविंग रिलेशन डिज़ायर करती है। आपको भूख है एक सच्चे रिश्ते की, और वो भूख आपकी कैसे मिटेगी जब तक आप अपनी सोल के लिए सेल्फ लव नहीं करोगे। आपको हीलिंग के अलावा भी कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आप डोनेशंस रोकना मत, टाइम टू टाइम चैरिटी, सीक्रेट डोनेशंस, किसी की मदद कर दी, किसी के लिए आपने कोई अच्छा सुझाव दे दिया। और कभी कभी तो नेचर में जाकर ना कुछ ना करा करो, सिर्फ धरती माँ से जुड़ना है। ग्राउंड जो होता है ना, अर्थ एनर्जी, उसके साथ आपका टच होना ज़रूरी है। बहुत लोग आज की डेट में घर से कार में बैठकर बाहर निकल जाते हैं या घर से बाइक या एक्टिवा पे बैठकर बाहर निकल जाते हैं और शाम को फिर घर आते हैं तो पैर आपके जो ज़मीन पर हैं वो लगते नहीं हैं। धरती माँ से आपका जो टच है वो आजकल कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने इतना बिजी कर दिया है कि बस सारा दिन घर पे भी बैठे हैं तो सोफ़े पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, और जो अर्थ एनर्जी है आपकी लाइफ से वो मिसिंग है। तो आपको कुछ दिनों के लिए कहूँगी, 21 दिनों तक कम से कम दिन में एक वक्त ज़मीन पर बैठकर अपना कोई भी काम करो। हो सके तो खाना खाना स्टार्ट करो, या किताब पढ़ते हो, या अपना कोई काम करते हो ऑफिस का,
कोई भी काम तो नीचे लैपटॉप रख के ज़मीन पे बैठ के करो, खाना खाओ, किताब पढ़ लो, कुछ टाइम 10 मिनट ज़मीन पे लेट जाओ या नंगे पैर हरी घास पे चलना शुरू करो, अपने हाथों से पौधे लगाओ, अपने घर गमले लेकर आओ, उनमें पौधे लेकर आओ और उन्हें फिर लगाओ और डेली उन्हें पानी दो। आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें इसको करने से ही दोबारा रीस्टार्ट हो जाएंगी। अभी सुनने में ना बड़ा मजाक लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि ये तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसे करने से लाइफ में लव मैनिफेस्ट होगा या मैरिज हो जाएगी या करियर अच्छा चलेगा या कोई पुराना कनेक्शन दोबारा से रीवाइव हो जाएगा। ट्राई करके देखो, क्योंकि पर्सन अभी ना बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है। अभी वो कुछ भी बोलेंगे ना तो वो सच नहीं होगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ मैंने माइंड बना लिया है, कमिटमेंट दूंगा तो तुम्हें ही दूंगा, तो वो अपना माइंड कभी भी बदल सकते हैं। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी और इसमें राशियां सारी आई हैं और जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आपके टैरो में निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर 17 तारीख को रोमांटिक होंगे, फ़ोन पे बात करेंगे या देखेंगे वीडियो कॉल पर आपको, तो आपको ना काफ़ी अच्छी एनर्जी फील होगी और अगर मिलने आ रहे हैं उस दिन आपसे तो भी आप एक रोमांटिक बॉन्ड फील करोगे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 17 तारीख, अकेला नंबर 17 लिखना है, थैंक यू गॉड लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक दे दो। अगर ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया है, 15 वाले ऑप्शन में या 16 वाले में, तो उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।